मुद्दे पे सोच अलग होने से आदर्श दुश्मन थोड़ी ना हो जाएगा। दीपक पूछो पूछो। रुक जाइए भीम भैया। मैं मेरे विवाह में आपके लिए कपड़े लाना चाह रहा हूँ, नाप देने चलिए ना। तुम इस सब में मत पड़ो दीपक, अपने बाबा को बात करने दो। भीमराव, दीपक तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। चलोगे नाप देने? अगर आपने मना किया ना तो समझ लूंगा कि आप बस कहते हैं कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह और मन का भेद अपनी जगह होता है। भीम भैया नाप देने चलिए ना। दीपक, मैं ना ही तुमसे कपड़े ले सकता हूँ और ना ही तुम्हारे विवाह में शामिल हो सकता हूँ। भीम भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, इसके लिए मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा? भीम भैया आज समझ आ गया कि सब लोग ठीक कहते हैं। आप बस अपने लिए सोचते हैं, अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, अपने हिसाब से सही गलत सोचते हैं। मैंने बस आपकी एक बात नहीं मानी तो आपने मुझसे कपड़े लेने से इनकार कर दिया और मुझे दोषी बनाएंगे। क्या? देखो ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझा सकता तुम्हें। क्यों नहीं समझा सकते? मैं बताती। क्योंकि तुम इनके लिए बहुत खास हो और ये तुमसे बहस नहीं करना चाहते। ये लीजिए, आप ये खाने का डिब्बा भूल गए थे। हाँ, चलता नहीं, बताकर जाना होगा। जिद मत करो दीपक, जाने दो मुझे। नहीं, बताकर जाना होगा। देखो दीपक, जिस चीज से हम असहमत हो उस चीज से जुड़ी हर बात से दूर रहना चाहिए। अब समझ गए? इसलिए ये विवाह की बात छोड़कर तुम चाहे जो कहो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। बड़े लोग सिर्फ अपना फायदा निकालना जानते हैं। भीमराव तुम सबके लिए बड़ा है, और देखा जब उसे अपना नफा नहीं दिखा तो कैसे चुपचाप निकल लिया। बेटा ये सब छोड़ो और अपने कपड़े सिलाने चलो मेरे साथ। क्या हुआ? बाहर भीम के साथ कुछ हुआ क्या? दीपक, अपने आई से पूछो कि ये कपड़े लेगी या नहीं, या भीम की तरह मना करेगी। हाँ, आप कपड़े लेंगी या नहीं? लूंगी ना, क्यों नहीं लूंगी? मेरे बेटे की शादी है तो खुशियाँ क्यों नहीं मनाऊंगी मैं? भीम भैया को समझना चाहिए ना, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरी भावना समझे, ऐसे ही चले गए। दीपक, भीम है वो, और जीवन में जो जितना संतुलित होते हैं ना, वो उतने ही अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं, जैसे आज तुम्हारे साथ हुआ। मगर भीम कभी गलत नहीं हो सकता है। बाकी जो मुझे उचित लगा मैंने किया, और जो उसे सही लगा उसने किया, बस, और कुछ नहीं। मगर मुझे बुरा लगा। कोई बात नहीं। कल सुबह तक तैयार रखना, मैं चलता हूँ। मैनेजर साहब, आपको ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी।
सब तुम्हारी वजह से। तुम मालिक से ऐसे बहस ना करते तो मुझसे ये नहीं करवाते। तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा ना अपने मैनेजर को ऐसे देख के। मजा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जाओ अपना काम करो। भीमराव, हमें एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यही कि तुमने आराम की मांग मैनेजर साहब के लिए की लेकिन अपने लिए नहीं की। क्यों? बाबा अभी तक नहीं आए वो। हाँ, देर तो बहुत हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे इतने भोले क्यों हैं आप सब? जरा कम भोला बना कीजिए। वहाँ बाहर सबको पता है ये सब क्या और क्यों हो रहा है, और यहाँ आप सब अंदाजा लगा रहे हैं। क्या हुआ? क्या पता है चाल वालों को? भीम अब तक इसलिए नहीं आया क्योंकि दीपक ने उसकी बात नहीं मानी, और अब वो अपनी नाराजगी जताकर दीपक पर दबाव डाल रहा है। जीजा भाई, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, समझ गई ना? लेकिन बाहर तो सब लोग यही मान रहे हैं, दीपक भी, और सब लोग मान रहे हैं तो यही सच होगा, है ना? जीजाबाई, भीम ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपने बाबा से नाराज हो जाता और ऐसे ही दबाव बनाने की कोशिश करता, तो तू एक दिन भी इस घर में रह पाती थी? ये हर बार भीम की तरफदारी करना सही नहीं है। ठीक है भैया, यही है ना? पूछ ले कि अगर भीम भैया पर दबाव बनाने की कोशिश करता तो क्या करते ये? जीजाबाई, भीम पहले से था, तू बाद में आई है, तो नैतिकता भी यही कहती है ना? जीजाबाई, भैया जिस तरह यहाँ से चले गए उसका मतलब समझ में आ रहा है कि उनका जवाब क्या होगा। और दूसरी बात, तो इस घर में जिस तरह इज्जत से अच्छे से रह रही है ना, वो सिर्फ भीम के कारण, और आगे भी रहेगी वो भी सिर्फ भीम के कारण। इधर आओ। जी, तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तुम तो यहाँ काम कर रहे थे, वो लड़का तुम्हें सुनाकर चला गया, तुम चुप बैठे रहे, हाँ झूठ के साथ खड़े हो गए। सर, दीपक का कल विवाह है और उसके मन पर एक भार है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर रहा है, और वो भार तभी हल्का होगा जब मैं उसके लिए बुरा बन जाऊंगा। उसके मन में मेरे प्रति एक आदर्श व्यक्ति की जो छवि है वो मुझे खुद तोड़नी होगी, तभी कल जाकर वो हल्के मन से विवाह कर पाएगा। और वैसे भी रिश्तों में जो बड़े होते हैं उन्हें छोटों के हिस्से की तकलीफ खुद उठा लेनी चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूं। अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको समझ चुकी हूँ।
बाकी दुनिया तो तरह तरह की बातें कर रही है, मगर मेरा दिल जानता था कि आप किसी पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? जो छवि मैंने अपने पति की बना रखी है उसमें तनक भी दरार नहीं है, और सबसे मुश्किल काम है अपनी छवि को कायम रखना। गजब हो तुम सब, सिर्फ भीमराव की बातें होती हैं। पहले एक आता है, वो भीमराव से सवाल करता है और सुना कर चला जाता है। फिर दूसरा आता है, वो भीमराव को महान बनाने में लग जाता है। हमारे जात के पास अभी 2 ही चीजें हैं बात करने के लिए, एक समस्या और समस्या का हल भीमराव। आप नहीं समझेंगे, छोड़िए। ये ऑफिस है, रिश्तेदारी निभाने की जगह नहीं। तुम जाओ यहाँ से। जाओ तुम रमा। आप ये खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। भीमराव, शर्म नहीं आ रही? यहीं बैठकर खाओगे? जाओ बाहर जाकर खाकर आओ। सिर्फ रखूंगा। कुछ भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां जाके। दीपक का कल विवाह है और उसके मन पर एक भार है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर रहा है, और वो भार तभी हल्का होगा जब मैं उसके लिए बुरा बन जाऊंगा। रिश्तों में जो बड़े होते हैं उन्हें छोटों के हिस्से की तकलीफ खुद उठा लेनी चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूं। और उसके बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाई। भीमराव हमेशा ये साबित करते कि महानता की एक कीमत होती है, और वो कीमत कदम कदम पे चुकानी पड़ती है, और भीमराव कीमत चुकाते हैं। करो तुम तीनों महानता की जय जय, लेकिन सच तो वही है जो दीपक ने कहा है। सर क्या हो रहा है आपको? सर क्या हो रहा है आपको? छूना नहीं, ध्यान भ्रष्ट हो जाएगा, छूना मत। सर आप मेरा ये हाथ पकड़िए, बाहर चलिए, मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। दूर हट जाओ, धर्म से बड़ी जान नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान ही नहीं बचेगी तो धर्म का क्या करोगे? अगर इतनी सहायता करना चाहते हो तो बाहर जाओ, आवाज लगाओ, कोई हमारी जात का आएगा जो हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा। जी सर, मैं अभी चेक कराता हूँ। कोई है? कोई है क्या? समझ रही हो कि आप क्यों परेशान हैं, पर आपको शादी में जाना चाहिए। ये लीजिए, ये कोट पहन के जाइए। मैं इस शादी में तो जाऊंगा रमा, लेकिन ये मेरी वैचारिक हार है। और ये कोट मैं आज के दिन नहीं पहन सकता।
हर बार जीत तो कहीं नहीं मिलती, ना ही युद्ध में और ना ही वैचारिक लड़ाई में। और आप बड़े भाई बनकर चाहिए, छोटे भाई के पत्नी को लाने जा रहे। अंबेडकर गुरुजी ने एक बार कहा था कि जब तक अंतिम नतीजा निकल कर नहीं आता तब तक हार या जीत तय नहीं होती। मैं अभी दीपक को समझाने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तक उसे जो कुछ भी समझाया है उसके आधार पर यह उम्मीद जरूर करूंगा कि ये शादी दीपक ना करे। बाकी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा ही हो, और जब दीपक की शादी हो रही होगी तब आप कुछ मत बोलिएगा, चाहे आपको जितना भी बुरा लगे। तो लोग कहेंगे कि आपको दीपक की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन जीवन भर लोग आपको ताने देते रहेंगे। वाह, मजा आ गया। ये शादी को होते देखना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। रमा, कमला को स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। हंस मत, शांति से रहे। अरे पंडित जी, सब तैयारी हो गई ठीक ठाक? वैसे जयमाल का माला आ जाए तो आज शादी की रस्म शुरू हो। अरे बस थोड़ी देर की बात है, जो कुछ जनार्दन लेके ही आते होंगे। वो क्या है ना, पास में नहीं मिला तो स्टेशन जाकर लेकर आ रहे हैं। फिर तो बहुत समय लगेगा। अरे कहाँ जा रही हो? बाबा, अभी समय है ना जयमाल आने में, तब तक खेल रही हूँ। सुनो, लेकर आओ उसे। अब तक शांत रहा क्योंकि मजबूर था। अब नहीं, अब मैं बोलूंगा क्योंकि बात कमला के न्याय और दीपक के हितों की रक्षा करने की है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। अब ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शादी नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए जो शादी के विरोध में है ना, सब यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से। रुको।
और अगर ये शादी हुई तो कल के अखबार में मैं छापूंगा कि आप सबने मिलकर जबरन ये शादी कराई है। फिर पूरा शहर आप पर थू थू करेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहे कि इनकी शादी करना अपराध है। कानून नहीं है तो कानून बनना चाहिए, और आज नहीं तो कल कानून जरूर बनेगा, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तितलियों के पीछे भागते हुए बचपन को हम ना पकड़े। जो दौड़कर बचपन गुजारता है ना, वो जीवन भर कभी थकता नहीं। अरे जिन कंधों पर भविष्य निर्माण करने का दायित्व है, उन कंधों पर विवाह करा के आप दाम्पत्य जीवन का बोझ क्यों दे रहे हो? और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम विवाह की सही उम्र तय करें। और अगर कोई भी माँ बाप उस उम्र से पहले अपने बच्चों का विवाह कराते हैं तो हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। पुरुषोत्तम, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं आए ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, समझा? औकात है तो आ जाइएगा। ए शोभा, ढंग से बात कर मेरे पति से। आप ढंग से बात कीजिए शोभा काकी से। और तुम लोग क्या शादी करते? एक दूसरे के प्रति इतनी तो इज्जत है। अभी हम जाते हैं, पैसे तो हम ले ही लेंगे। और एक बात, आप लोगों ने अगर कमला के साथ जरा सी भी ज्यादती की ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा दूंगी। और हम पता तो लगा ही लेंगे कि आपने कमला के साथ क्या किया है। धन्यवाद भीम भैया, धन्यवाद रमाताई, और धन्यवाद जो इस शादी के खिलाफ थे। और हम इतना तैयार होके आए थे, हमारा क्या? अब हम ऐसे ही जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम भीम से जुड़े किसी आदमी के शादी में गए थे। चलो भाइयों, हमें तो लगा था कि पुरुषोत्तम ताकत वाला है, लेकिन ये तो हम सब से भी कमजोर निकला। अरे ये पुरुषोत्तम का बेटवा रहा ना, हमारा बेटवा होता तो हम एक को बात न सुनते। घर के मामले में गुस्सा है भीमराव, तो विचार विमर्श कीजिए, रात रात भर सोचिएगा कि आगे क्या करना है, भीम को कैसे नीचा दिखाना है। बाबा, मुझे नहीं करनी है ये शादी। अब तक शांत रहा क्योंकि मजबूर था, अब नहीं, अब मैं बोलूंगा क्योंकि बात कमला के न्याय और दीपक के हितों की रक्षा करने की है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे नहीं होनी चाहिए? अब ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये शादी। बिल्कुल नहीं होनी शादी नहीं होनी चाहिए। पुरुषोत्तम, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं आए ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, समझा? जिस मकसद से आया था वो पूरा नहीं हुआ। उस भीम ने पूरा पानी फेर दिया। जितना सोचा था उससे ज्यादा होशियार निकला भीम। मेरी गैर मौजूदगी में दीपक के दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया कि उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
अब मुझे जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो वो कमला का बाप मुझे छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं मुझे, मार देगा मुझे। लगता है ये बाबा है। अरे क्या हो गया? उठो उठो। बाबा आना है तो जाओ, तमाशा क्यों कर रहे हो? तमाशा क्यों कर रहा हूँ? इसने इतना कुछ किया मेरे साथ और मैं तमाशा ना करूं? भीमराव आओ यहाँ। क्या हुआ? बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। दीपक ने शादी करने से इनकार कर दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं घर छोड़ दूं। घर छोड़ दूं? मतलब अब घर छोड़कर जा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं पुरुषोत्तम काका? बहुत मुश्किल से घर बसा है आपका, ये सब मत कीजिए। हाँ, आप ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। हितेश भाऊ, जोखू भाऊ, मनोहर भाऊ, देख रहे हो, नाटक देख रहे हो? पहले सब कुछ उजाड़ दिया और अब दुख और चिंता जता रहे हो। जीजाबाई, ये कोई नई बात नहीं है, सालों से देखते आ रहे हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है।